साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बिहार से संबंधित जितने भी संगीत के प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं लगभग अपने मतलब कि सभी प्रश्नों में और आपके बिहार के जितने भी वीवीआई पॉइंट बनने वाले हैं, जितने भी एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, मेरे तरफ से प्रयास भरसक पूरा किया गया है। वैसे आप चाहें तो खुद एक बार और भी कुछ अपने से खुद से पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी मेरे तरफ से बिहार से संबंधित जितने भी अक्सर पूछे जाते हैं प्रश्न, इन्हीं वीडियो में सारे प्रश्नों को समाहित करने की कोशिश किया गया है। साथियों पिछले कुछ वीडियो में हमारे कुछ मित्र का कमेंट आया था, उस पर मैं बात करना चाहूँगा आप सभी से। कुछ साथी का कमेंट आया था कि मतलब कि कुछ रागदारी से प्रश्न करा दीजिए। किसी साथी का प्रश्न आया था कि बिहार से संबंधित करा दीजिए। किसी साथी का संबंध आया था घराना से संबंधित करा दीजिए। तो साथियों सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आप निश्चिंत रहें। आपके एग्ज़ाम का जो भी सिलेबस है, जो भी पैटर्न रहता है एग्ज़ाम का पूछने का, TRE 1 TRE 2 बीपीएससी का प्रश्न मैंने देखा था, उसी के हिसाब से जहाँ से जो सिलेबस बने हैं, जैसे प्रश्न बने हैं, जिस पॉइंट से जैसे प्रश्न बने हैं, उसी पैटर्न से मैं चलने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे से जितना बेटर हो सकता है मैं अपने तरफ से बेस्ट देने का प्रयास कर रहा हूँ। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी का साथ बना रहे ताकि मेरा मोटिवेशन बरकरार रहे। साथियों एक बात और मैं कहना चाहूँगा, अक्सर देखा जाता है कि संगीत के मतलब कि अगर आप 2-4 पुस्तक पढ़ लेंगे तो हो सकता है 2-4 पुस्तक में किसी पॉइंट पे अलग अलग चीज़ें दे दी जाती है, तो संगीत के मटेरियल में अक्सर कन्फ्यूजन देखा जाता है। हो सकता है कि आप कोई और पुस्तक पढ़े हो तो आपको कोई बिंदु और मिला हो और मैं कोई और पुस्तक फॉलो करके आप सभी के लिए कुछ किया हूँ तो उसमें कुछ और दिया हो, तो थोड़ा सा मिस कन्फ्यूजन मिल जाता है। बाय द वे अगर इस तरह का मिले तो आप सभी से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, इसको आप दिल पे ना लेंगे और कमेंट करके आप ज़रूर मुझे बताएंगे ताकि मैं भी जान सकूँ, ठीक है। और आप खुद से भी इसके लिए आप मतलब एग्ज़ाम के लिए तत्पर रहेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा समय लग रहा है, बातें ज़्यादा हो रही है, लेकिन कुछ बातें करनी भी ज़रूरी थी। तो आप सभी निश्चिंत रहें। आपके जो भी सिलेबस है आपके एग्ज़ाम के पहले, जैसे मैं अभी कुछ वीडियो में मैराथन वीडियो भी कराया हूँ और आगे भी करा रहा हूँ, तो उसमें कुछ वीवीआई प्रश्नों को करा दिया है, ठीक है। कुछ साथी के दिमाग में आ रहा है कि मतलब कि इजी क्वेश्चन है, मॉडरेट क्वेश्चन है या हार्ड क्वेश्चन है, तो साथियों आप निश्चिंत रहें। जो पैटर्न है, जो TGT PGT का लेवल है, उस ढंग से जो सिलेबस है वही प्रश्न आपको कराया जा रहा है। और आज के इस वीडियो में बिहार से संबंधित आपके कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर किसी वीडियो में एग्जाम के पहले घराना से और किसी वीडियो में आपके राग से भी क्वेश्चन हो जाएंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि जितने भी प्रश्न अब तक हमारे चैनल पे हो गए हैं, सभी में मिक्स क्वेश्चन भी हर तरह के हो चुके हैं, लेकिन फिर से पार्टिकुलर भी आपको वीडियो देने का प्रयास रहेगा एग्जाम के पहले। तो चलिए समय बहुत हुआ, चलिए हम लोग प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में बिहार के लोक संगीत को पहचाने, यानी कि जो ये ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से बिहार के लोक संगीत को पहचानना है। तो ऑप्शन में क्या है, समदौनी है, सोहर है, डोमकच है। तो मैं आपको बता दूं समदौनी, सोहर, डोमकच ये तीनों बिहार के लोक संगीत से संबंधित है, इसलिए जो हम लोग का आंसर हो जाएगा 1 से अधिक हो जाएगा, ठीक है। सोहर, डोमकच, ये सोहर तो आप समझ ही रहे हैं, बच्चों के जन्म के उपलक्ष्य में गाया जाता है। डोमकच जब मतलब हमारे यहाँ से बर पक्ष से बारात चला जाता है, उस समय महिलाएं नृत्य करती हैं, ठीक है। समदौनी भी बेटी की शादी वगैरह में गाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, शारदा सिन्हा का जन्म कब हुआ। तो शारदा सिन्हा जी जो मतलब कि बहुत ही पॉपुलर गायिका है, अक्सर इनका छठ गीत बहुत बजता है और इनका आवाज़ बहुत ही प्यारा लगता है। तो इनका जो जन्म हुआ ये 10 अक्टूबर 1952 को हुआ था। बहुत ही प्रसिद्ध गायिका हैं, मैं आप सभी को उनका फ़ोटो वगैरह भी दिखाने का प्रयास करता हूं। तो इनका जन्म याद रखिएगा, शारदा सिन्हा का जन्म कब हुआ था, 10 अक्टूबर 1952 को। तो शारदा सिन्हा जी का जन्म हुआ था। देखिए ये रही शारदा सिन्हा जी, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ठीक है। बहुत ही पॉपुलर गायिका हैं। चलिए हमारे एजुकेशन गैंगवे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। हमारे सहयोग के लिए आप मुझे आगे बढ़ाइए ताकि आपके लिए मैं मोटिवेट होकर के काम कर सकूं। आप देख रहे हैं कि आपके लिए बहुत मेहनत मैं अपने तरफ से कर रहा हूं। प्रश्नों को इकट्ठा करना, फिर उसको टाइप करना, ये सारी चीज़ें बहुत मेहनत लगती है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आप सभी का सहयोग मिल रहा है, तो मुझे भी बहुत अच्छा मिल रहा है, उत्सुकता हो रही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, महेंद्र मिश्र किस विद्या के जन्मदाता माने जाते हैं। थोड़ा सा मिस्टाइपिंग वगैरह हो जाता है, उस पर आप ध्यान न देंगे, क्वेश्चन की भावना समझेंगे। महेंद्र मिश्र किस विद्या के जन्मदाता माने जाते हैं, यानी कि जो महेंद्र मिश्र हैं किस
शैली से यानी कि किस गायन से संबंधित है? ये पूर्वी से संबंधित है, पूर्वी के जन्मदाता माने जाते हैं। ठीक है, महेंद्र मिश्र। चलिए अगला प्रश्न है, ये रहे महेंद्र मिश्र, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इनका फोटो मैं दिखा दिया हूँ, पूर्वी सम्राट कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्रुपद का ध्रुव किसे कहते हैं? तो ध्रुपद का जो ध्रुव है वो किसे कहते हैं? तो राम चतुर मलिक, जो अमता घराने यानी दरभंगा से संबंधित थे। आगे इनसे और कुछ प्रश्नों को मैं रखा हूँ, आपको देखने को मिलेगा। तो राम चतुर मलिक आंसर हो जाएगा, ध्रुपद का ध्रुव इन्हें कहते हैं। चलिए, डोमकच का अन्य नाम क्या है? जो डोमकच होता है हमारे यहाँ बिहार में, डोमकच का अन्य नाम क्या है साथियों? तो डोमकच का अन्य नाम जलुआ हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? जलुआ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2023 में रघुवीर मलिक को कौन सा अवार्ड मिला है? तो 2023 में रघुवीर मलिक को कौन सा अवार्ड मिला है? तो संगीत नाटक अकादमी ये अवार्ड मिला है। ये पूछा जा सकता है चूँकि 2023 में संगीत से रिलेटेड अवार्ड है हाल ही में। ठीक है, ये संगीत नाटक अकादमी अभी हाल में मिला है इनको भी, क्या बोलते हैं, भरत शर्मा व्यास जी को भी। ठीक है, जो भोजपुरी गाने के लिए उनको मिला है। चलिए, अमता घराने के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो अमता घराने के जो संस्थापक माने जाते हैं ये दोनों माने जाता है, राधा कृष्ण और कर्ताराम, इसलिए हम लोग का जो आंसर हो जाएगा 1 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शारदा सिन्हा को पद्म भूषण कब मिला? तो शारदा सिन्हा को पद्म भूषण कब मिला साथियों? तो 2018 इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। रघुवीर मलिक किस घराना से हैं? तो रघुवीर मलिक का घराना क्या है? तो ये साथियों ये दरभंगा घराने से है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, महेंद्र मिश्र का जन्म कब हुआ? तो महेंद्र मिश्र का साथियों जन्म कब हुआ था? बहुत ही मतलब अभी मैं बताया हूँ, ये वही महेंद्र मिश्र जो पूर्वी के सम्राट कहे जाते हैं, पूर्वी के जन्मदाता माने जाते हैं। तो इनका जो जन्म हुआ था 16 मार्च 1885 को। कब जन्म हुआ था? 16 मार्च 1885 को। तो ध्यान रखिएगा। चलिए, इनमें से बिहार का नृत्य है, बिहार का जो नृत्य है इनमें से कौन सा है? तो इनमें से जो बिहार का नृत्य है, देखिए आपका झिझिया भी बिहार का नृत्य है, जट जटिन भी नृत्य है, लेकिन गरबा तो ये गुजरात का है। हम लोग का जो आंसर होगा झिझिया और जट जटिन दोनों है, इसलिए 1 से अधिक होगा। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा पिक्चर भी लाया हूँ, आप नेक्स्ट स्क्रीन पे देख लीजिए थोड़ा सा समझने के लिए। ये रहा आपका जट जटिन। ठीक है, इसमें पति पत्नी जट जटिन के रूप में अपना वो नृत्य प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये झिझिया है। ठीक है, मतलब तरह तरह के बिहार में अभी बहुत सारे हैं, लेकिन जो अक्सर पूछ लिया जाता है उसको मैं समाहित किया हूँ एग्जाम में। वैसे बिहार का भी बहुत सारा लोक संगीत है। ठीक है, तो धीरे धीरे उन सभी चीज़ों को भी मैं ला दूंगा, लेकिन अभी जो VVI है उसको मैं करा दिया हूँ, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए, ये झिझिया आप देख रहे हैं, महिलाएं मतलब कि माथे पे घड़ा रख करके नृत्य करती हैं, और अक्सर ये दशहरा के समय में खूब होता है। ठीक है, चलिए, बिहार का प्रसिद्ध ध्रुपद घराना कौन सा है? तो बिहार का जो प्रसिद्ध ध्रुपद घराना है वह कौन सा है? तो आप इसमें ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे, देखिए दरभंगा और बेतिया दोनों ध्रुपद के लिए जाना जाता है, तो 1 से अधिक हम लोग का जो आंसर हो जाएगा। चलिए, तबला का पूर्वबाज का केंद्र कहाँ में है, यानी कि कहाँ पे है तबला का पूर्वबाज का केंद्र? तो ये पटना का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। साथियों, आपका सपोर्ट बना रहे। अभी तो हमारे यहाँ बहुत सुंदर बारिश हो रही है, मेरा घर बेतिया से है, बेतिया में, तो बहुत सुंदर बारिश हो रही है। इस बारिश में भी आपके लिए सिस्टम को चार्ज करके, लैपटॉप को चार्ज करके कैसे कैसे प्रश्नों को टाइप करना, आपके लिए मैं लगातार मेहनत कर रहा हूँ, चूँकि आप सभी का बहुत प्यार मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, शारदा सिन्हा की जन्म धरती कहाँ है? तो देखिए, शारदा सिन्हा की जो जन्म धरती वो सुपौल जिला है। ठीक है, सुपौल माना जाता है इनका जन्म धरती, लेकिन वे सुपौल में तो उनका जन्म हुआ था, लेकिन अभी फ़िलहाल वर्तमान में ये मुझे जानकारी प्राप्त हुई थी कि समस्तीपुर में उनका मतलब कि रहना हो रहा है, समस्तीपुर में उनका निवास है। ठीक है, लेकिन सुपौल की जन्मी है, समस्तीपुर में रहती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या था? शारदा सिन्हा की जन्म धरती जब भी पूछे सुपौल मारिएगा। बिहार कोकिला कौन है? तो बिहार कोकिला विंध्यवासिनी देवी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जगह से भिखारी ठाकुर का संबंध है? तो भिखारी ठाकुर कहाँ के थे? तो देखिए, गया, गोपालगंज, सिवान, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि भिखारी ठाकुर जो थे छपरा से थे। ठीक है, तो छपरा आंसर हो जाएगा। चलिए, भिखारी ठाकुर ये रहे स्क्रीन पे, आप देख रहे हैं इसका फोटो। ठीक है, भोजपुरी के महान गायक है, भोजपुरी के शेक्सपियर भी कहे जाते हैं ये। भिखारी ठाकुर का जन्म कब हुआ था? तो भिखारी ठाकुर का जो जन्म हुआ था वह 18 दिसंबर 1887 को हुआ था।
ठीक है, 18 दिसंबर 1887 को। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वह हुआ था 10 जुलाई आपको 1971 में, ठीक है, 10 जुलाई 1971 में इनकी मृत्यु हुई थी। लेकिन जन्म कब हुआ था? 18 दिसंबर 1887 को, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार के प्रसिद्ध तबला वादक जहांगीर खान किस दरबार में नियुक्त थे? तो जहांगीर खान आपके इंदौर राज दरबार में ये नियुक्त थे, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तबला वादक सुलेमान खां कहाँ से थे? तो प्रसिद्ध तबला वादक जो सुलेमान खां थे वह आपके सिवान जिला से थे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, गया घराने से प्रसिद्ध सारंगी वादक को पहचाने। तो गया घराने से प्रसिद्ध सारंगी वादक को पहचानना है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, गया घराने के जो प्रसिद्ध सारंगी वादक थे वे कन्हाई लाल ढेरी और आपके चंद्रिका दुबे, ठीक है। वैसे मैं आपको साथियों बता दूं, गया का जो घराना है वह सितार के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन वहाँ पे कुछ कलाकार थे जो सारंगी भी बजाते थे। तो गया घराने से प्रसिद्ध सारंगी वादक कौन थे? कन्हाई लाल ढेरी और चंद्रिका दुबे। इसलिए हम लोग का जो आंसर हो जाएगा 1 से अधिक हो जाएगा, ठीक है। ये आप ऑप्शन सी जो देख रहे हैं इंद्रकिशोर मिश्र, ये बेतिया घराने से संबंधित है। वर्तमान में अभी जो घराने का जो काम है यहीं आगे बढ़ा रहे हैं, जैसा मुझे जानकारी प्राप्त है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार का प्रसिद्ध सितार का घराना गया से संबंधित कलाकार पहचाने। मैं आपको बताया जो गया है सितार घराना से ही संबंधित मुख्य है। तो यहाँ के प्रसिद्ध कलाकार ऑप्शन में जो दिए हैं उनको पहचानना है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, बलराम पाठक भी सितार वादक हैं और गया घराने से हैं। शिवदीन पाठक और गोविंद पाठक, ये तीनों गया घराने के सितार वादक हैं, इसलिए जो हम लोग का आंसर होगा 1 से अधिक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, भागलपुर घराना किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भागलपुर जो घराना है वह ख्याल के लिए प्रसिद्ध है साथियों, ठीक है, ऑप्शन ए लगा लीजिएगा। साथियों हमारे यहाँ बहुत सुंदर बारिश हो रही है, बहुत ही सुहाना मौसम हो गया और आपके इस शानदार मौसम में आपको कंटेंट मतलब कि वीडियो देने में बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। देख आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी बैकग्राउंड में, जो बादल है कितना गरज रहा है। चलिए बेतिया घराना किसके लिए प्रसिद्ध है? बेतिया घराना जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 23 नंबर क्वेश्चन जो हम लोग का है, बेतिया घराना किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों? ये बहुत बार पूछा गया है। ये ध्रुपद के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और ध्रुपद में बेतिया को नौहार बानी के लिए जाना जाता है, ठीक है। किसके लिए? जैसा मुझे जानकारी प्राप्त है, नौहार बानी का जो ध्रुपद है इस यहाँ पे प्रसिद्ध है। वैसे आप बस इतना ध्यान रखिएगा, बेतिया घराना ध्रुपद के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, बद्री मिश्रा का संबंध किस घराना से है? तो जो बद्री मिश्रा हैं जी आपके भागलपुर घराना से ख्याल गायक, ठीक है, ख्याल गायक बद्री मिश्रा का संबंध भागलपुर घराना से। इनके 4 पुत्र थे। अगले प्रश्न में चारों पुत्रों का नाम हम लोग देखेंगे क्या क्या था। तो देखिए इनके पुत्र शारदा मिश्र भी थे, केदारनाथ मिश्र भी थे, प्रहलाद मिश्र भी थे, राम नरेश मिश्र थे। तो 4 पुत्र थे, कौन कौन? शारदा मिश्र, केदारनाथ मिश्र, प्रहलाद मिश्र और राम नरेश मिश्र। इसलिए जो हम लोग का आंसर हो जाएगा 1 से अधिक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, दरभंगा घराने के प्रसिद्ध पखावजी को बताएं, यानी कि पखावज वादक को बताना है दरभंगा घराने से रिलेटेड। तो चलिए हम लोग कौन सा क्वेश्चन देख रहे हैं, दरभंगा घराने के प्रसिद्ध पखावजी। 26 नंबर क्वेश्चन जो हम लोग का है, ये देखिए विष्णुदेव पाठक और आपके चंद्र कुमार मलिक और रामाशीष पाठक, ये तीनों दरभंगा घराने के बहुत ही प्रसिद्ध क्या थे? ये आपके पखावज वादक थे। तो 1 से अधिक हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, गया घराने के प्रसिद्ध पखावजी कौन थे? तो गया घराने के जो प्रसिद्ध पखावजी थे वह कौन थे? गया घराने के प्रसिद्ध पखावजी कौन थे? 27 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा वासुदेव उपाध्याय, बलदेव उपाध्याय, पानालाल उपाध्याय। तो गया घराने के प्रसिद्ध पखावजी कौन थे? वासुदेव उपाध्याय, बलदेव उपाध्याय, पानालाल घोष। आप ध्यान रखिएगा, गया घराने के प्रसिद्ध पखावजी उपाध्याय लगा हुआ है सभी में, ठीक है। वासुदेव उपाध्याय, बलदेव उपाध्याय, पानालाल उपाध्याय, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, डुमराव घराने के प्रसिद्ध कलाकार हैं। तो 28 नंबर का जो हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा। साथियों 1 से अधिक यहाँ पे ऑप्शन मैं अक्सर लेके आया हूँ, क्योंकि जितने भी कलाकार हैं मैं नहीं चाहता हूँ कि ज़्यादा समय वीडियो में दिया जाए। मैं चाहता हूँ कि कम समय में आपको ज़्यादा कंसेप्ट दे दिया जाए, ज़्यादा प्रश्नों को करा दिया जाए। इसलिए मैं ऑप्शन के माध्यम से भी मैं सारे कलाकारों को या जो भी प्रश्न है, कंटेंट है, मैं लेके आया हूँ कि आपको कम समय में ही, कम क्वेश्चन में ही ज़्यादा आपको कंसेप्ट मिल जाए, ठीक
ठीक है, इसलिए आप देख रहे होंगे, तो आप ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में आपको एक से अधिक ही मतलब कि ऑप्शन में दिया रहा है आप उसको लगा देंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न को उस ढंग से बना करके लाया हूँ कि आपको कम समय में कम प्रश्नों के माध्यम से ही ज़्यादा चीज़ें दे दी जाए। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हमारे प्रश्नों में मैं अपने प्रश्नों के माध्यम से आपको कंसेप्ट भी कराने का प्रयास करता हूँ। साथियों, मेरे से जितना हो पाता है, मुझे जितनी जानकारी है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत महान हूँ या कोई बहुत बड़ा टीचर हूँ, नहीं, कुछ नहीं। मैं भी आपके तरह आपका साथी हूँ, आपके साथ मैं सीख रहा हूँ जैसा आप सीख रहे हैं। ठीक है, हम सभी को मिल करके आगे बढ़ना है। तो चलिए, डुमराव घराने के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? घनारंग दुबे, बच्चू प्रकाश दुबे और सहदेव दुबे। ये तीनों डुमराव घराने से हैं, इसलिए जो हम लोग का आंसर हो जाएगा 1 से अधिक हो जाएगा। चलिए, 29 नंबर क्वेश्चन है दरभंगा, जिसको अमता घराने भी कुछ लोग कहते हैं, यानी कि अमता घराने के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो यही राम चतुर मलिक हैं। ठीक है, तो 29 नंबर जो हम लोग का क्वेश्चन हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा? राम चतुर मलिक। और साथियों, राम चतुर मलिक का जन्म कब हुआ था? पूछ लिया जाता है एग्जाम में। 5 अक्टूबर 1902 को। ठीक है, कब हुआ था? 5 अक्टूबर 1902 को। तो ये ध्यान रखिएगा। और इनकी मृत्यु भी मैं बता दे रहा हूँ। इनकी जो मृत्यु हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी 11 जनवरी 1990 में। ठीक है, तो राम चतुर मलिक जो अमता घराने यानी कि दरभंगा घराने के ध्रुपद गायक थे, जन्म हुई थी 5 अक्टूबर 1902 को और मृत्यु हो गई थी 11 जनवरी 1990 में। ठीक है, 88 वर्ष ये जिए लगभग। चलिए, बेतिया घराने के प्रमुख कलाकार पहचाने। तो बेतिया घराने की ये श्यामा मलिक, कुंज बिहारी मलिक, ठीक है, उमाचरण मलिक, ये तीनों कहाँ से? बेतिया घराने के थे। तो 1 से अधिक आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, मैं आपको बता दूं राम चतुर मलिक के बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं। इनको पुरस्कार भी कुछ मिला था। कौन कौन सा पुरस्कार मिला था? तानसेन पुरस्कार मिला था इनको पद्मश्री भी मिला था, संगीत नाटक अकादमी भी मिला था, और इनको एक और पुरस्कार मिला था, उसका नाम था क्या? हाँ, इंदिरा गांधी संगीत पीठ। इंदिरा गांधी संगीत पीठ इनको भी पुरस्कार मिला था। बहुत ही महान कलाकार थे ये भी ध्रुपद के। ठीक है, तो चलिए साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही प्रश्नों को देख रहे हैं जो बिहार से रिलेटेड है, और इसमें लगभग आपको बिहार से जितने भी VVI प्रश्न बन सकते हैं, लगभग प्रश्नों को इसमें समाहित कर लिया गया है। लेकिन अगर आप देखना चाहें तो कुछ और भी आप खुद से बिहार से संबंधित प्रश्नों को देख सकते हैं, कंटेंट को पढ़ सकते हैं। हालांकि एग्ज़ाम के पहले अभी कुछ और भी कंटेंट आपको दिए जाने की संभावना है हमारी तरफ से। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के आप सहयोग बनाए रखें। ठीक है, आपको जो कमेंट आया था अलग अलग चीज़ें टॉपिक पे, जैसे घराना से, आपके राग से, सारे प्रश्नों को क्वेश्चन के माध्यम से मिक्स करके हो या मतलब कि पार्टिकुलर सेपरेट वीडियो बना करके हो, जैसा भी हो आपको दे दिया जाएगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, वीडियो लाइक करिए, जो अगर अच्छा लग रहा हो वीडियो तो लाइक ज़रूर करिए, और कमेंट में जैसा आप अपना विचार रखते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, विचार भी ज़रूर रखा करिए। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ, आगे बढ़िए। एग्जाम के लिए आप एकदम टेंशन फ्री रहिए।